हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं। मैं चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाता हूँ। तो चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लिए आपको इंट्राडे में काम करने के लिए कुछ ज़्यादा प्रीवियस चार्ट से कोई मतलब नहीं है। इंट्राडे में ओनली 1-2 डे जो रिसेंट का चार्ट बना हुआ है, 1 या 2 दिन का, या फिर जो ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहाँ से बायर ने मार्केट में पैसा लगाया और मार्केट को वहाँ से नीचे नहीं आने दिया, पूरा ऊपर लेके गया, मतलब उसके पास फुल कंट्रोल था। तो वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और रेजिस्टेंस में ऐसा होता है, रेजिस्टेंस में जो सेलर था उसने वहाँ पे सेल किया और मार्केट को वहाँ से पूरा रिवर्स कर दिया, तो वो एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ऐसे पॉइंट को हम मार्क करते हैं एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि हमारे लिए मार्केट में वर्क करते हैं। और रिसेंट के सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा वर्क करते हैं कंपैरिजन बहुत ओल्ड के, क्योंकि ओल्ड के इसलिए वर्क नहीं करते क्योंकि उसमें ऑलरेडी काम हो चुका है। और जो अभी बने हैं, मतलब जो इसने भी सेल किया या फिर बाय किया, वो एक्टिव है। तो चलिए जानते हैं हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको मेज़र कहाँ पे बाइंग आई है या फिर कहाँ पे सेलिंग आई है वो देखना होता है। उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एक अच्छा मेज़र बाइंग देखने को मिली, तो ये पॉइंट में हम एक सपोर्ट मार्क कर लेंगे। ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जैसे ऊपर से सेलिंग मिली तो हम वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और जो सपोर्ट है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, चाहे मार्केट किधर भी ओपन होता है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। और जहाँ पे काम हो चुका है वहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे मैंने यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स हुआ है, यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, नहीं, तो यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पे सपोर्ट मार्क करो। मतलब जिसने भी पैसा लगाया वो यहाँ पे लगाया है और मार्केट को ऊपर लेके गए। सेम विथ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में देखो वहाँ से सेलिंग आई। तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें ध्यान रखना होता है। और नीचे भी एक सपोर्ट है, उसको भी हम मार्क करके चल सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है बाय चांस, तो जो यहाँ पे बायर बैठा होगा जिसने बाय किया है वो अभी उसके पास कंट्रोल होगा, तो ऐसे हम एक सपोर्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लिए, कहाँ पे मेजर सेलिंग आई है, कहाँ पे मेजर बाइंग आई है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है रेजिस्टेंस के नीचे, तो वहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो ऐसे काम करना होता है मार्केट में। इसी तरह हम बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेजर सेलिंग हमें देखने को मिली, तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। यहाँ से मार्केट डाउन गया, यहाँ से हमें एक सपोर्ट मिला, सपोर्ट लगा लेंगे, सपोर्ट मार्क कर लेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी रहता है। हमें बस आइडेंटिफाई करना होता है कहाँ से बाइंग आई और कहाँ पे सेलिंग हुई। यहाँ पे जैसे एक बाइंग हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे एक और सपोर्ट लगा लेंगे। इसी तरह बस लगाना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। बस हमें समझना होता है बायर कहाँ पे बैठा है, सेलर कहाँ पे सेल किया, तो यही समझना होता है। और अगर हमें थोड़ा और देखना है, जैसे 1 मिनट में मैं लगाता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देख सकते हो, 3 मिनट सेलेक्ट कर लो। बस आपको यही ध्यान देना है कहाँ पे मेजर बाइंग सेलिंग नज़र आई, वहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है और प्रीवियस 1-2 दिन का कंसीडर करना है। उस हिसाब से आप इंट्राडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो। धन्यवाद।